रीवा जनसुनवाई में शिकायतों का शतक, समाधान अब भी शून्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मैं हूं अमरीश शर्मा। रीवा की जनसुनवाई में इस बार एक ऐसा खिलाड़ी पहुंचा जिसने समस्या का समाधान नहीं बल्कि अपने शिकायतों का शतक पूरा किया। जी हां, यह कहानी किसी क्रिकेट मैच की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जहां जनसुनवाई शतक और समस्या निवारण शून्य पर खड़ा दिखाई देता है। सिरमौर क्षेत्र के धनेश सोनकर एक ही शिकायत को लेकर 100वीं बार जन सुनवाई में पहुंचे। अब इसे धैर्य कहें, मजबूरी कहें या सिस्टम के खिलाफ शांत आंदोलन, लेकिन इतना जरूर है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामी पर 100 बार उठती हुई एक उंगली है। कहते हैं मजबूरी इंसान को मशहूर बना देती है, और शायद सिस्टम की भी अपनी कोई मजबूरी रही होगी। तभी तो कलेक्टर प्रतिभा पाल के दौर से शुरू हुई यह शिकायत अब नए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के कार्यकाल तक पहुंच गई। रीवा में नए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को प्रशासनिक मैदान का तेज गेंदबाज माना जा रहा है। कार्रवाई के ओवर फेंकने में उनकी पहचान सख्त अफसर की है, लेकिन धनेश सोनकर भी अब तक उनके 2-4 ओवर खेल चुके हैं। इसी दौरान शिकायतों का यह शतक भी पूरा हो गया। अब धनेश का कहना है, कलेक्टर साहब, हमारी जन समस्या को आउट करें, नहीं तो हम अपनी पारी घोषित करते हुए ऐसा कदम उठाएंगे कि सिस्टम को मजबूरी में समाधान ढूंढना पड़ेगा। अगर सड़क का काम नहीं करेगा तो अब मैं थक गया हूँ। अब वो करूंगा जो प्रशासन 4 साल में नहीं करा ना, रोड नहीं बनवाया, 78 साल के आजादी के 78 साल नहीं बनाया, वो एक दिन में बना के दिखाएगा। ऐसा क्या करते हैं? बताएंगे, वो समय आने दो, सब बताएंगे। अगर एक दिन में प्रशासन रोड नहीं बनवाया तो मैं नाम बदल दूंगा, दोबारा कलेक्ट्रेट में नहीं आऊंगा। और अपने हाईकोर्ट जज को बोल देना मेरे लिए फांसी की फंदा तैयार रख के रहे। अगर मुझे जान से मारने की धमकियां गई है और मेरे परिवार के सदस्य को किसी तरह आने जाने बाढ़ के कारण मृत्यु होती है तो फिर। दरअसल मामला सड़क और पुलिया निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि कागजों में सड़क बन चुकी है और पुलिया तैयार हो चुकी है। शायद उद्घाटन की तस्वीरें भी फाइलों में मुस्कुरा रही होंगी, लेकिन गांव वाले आज भी कीचड़ और धूल में विकास खोज रहे हैं। और जब 100वीं बार शिकायत सिर्फ आवेदन बनकर रह गई तो धनेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही केक काट दिया। यह सिर्फ केक नहीं था, यह सिस्टम और भ्रष्टाचार के गाल पर पड़ा ऐसा क्रीमी तमाचा था जिसकी परतें दूर तक चमक रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर 100 बार शिकायत आई तो जांच कितनी बार हुई, और अगर जांच हुई तो जमीन पर सुधार क्यों नहीं दिखा? पुराने अधिकारियों से सवाल है तो नए अधिकारियों से उम्मीद भी। अब देखना होगा कि पहले ही दिन बस में बैठकर गांव पहुंचने वाले कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी इस शतकीय पारी को ऑल आउट कर पाते हैं या नहीं। हालांकि मैच थोड़ा पेचीदा जरूर है, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पर 100 शिकायतों का आंकड़ा पार हो तब मैदान में उतरना ही पड़ता है। फिलहाल रीवा की जनता इस मैच का परिणाम देखने का इंतजार कर रही है, क्योंकि यही तय करेगा कि वर्तमान कलेक्टर प्रशासन के खिलाड़ी हैं या सिर्फ स्कोर देखने वाले अंपायर। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।